हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिशन शिक्षित बिहार में। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 10 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5 इसके आगे देखते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने छोड़ा वो, और जो हमने पहली वीडियो में 1 से 4 तक जो क्वेश्चन बताए वो भी आप जाके देख ले। काफी बेहतर सॉल्यूशन है। उसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है जो इस बार एग्जाम में 2026 में 100% फिक्स है कि वो क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर वो 3 है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं बिना टाइम पास किए हुए क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है बिंदुओं 0 0 और 36 15 के बीच की दूरियां ज्ञात करें। क्या कह रहा है? बिंदुओं 0 0 और 36 15 के बीच की दूरियां ज्ञात करें। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों के बीच दूरियां ज्ञात कर सकते हैं? ये हम आपको होमवर्क में देते हैं, इसीलिए HW लिखा हुआ है, वो होमवर्क में है। और ये क्वेश्चन ये जो दिया हुआ है इसको हम हल करते हैं। बस इसी तरह से आप अनुच्छेद 7.2 को सॉल्यूशन कर लीजिएगा। तो आइए हम इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरियां ज्ञात करें। बिंदु दिया है 0 0 और दूसरा बिंदु हमारा है 36 और 15। ठीक, ये क्वेश्चन है, हमें दूरियां सूत्र से ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि दूरी सूत्र जो होता है √(x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अगर x2 की बात करें तो x2 हमारे पास है 36 और x1 की बात करें तो वो हमारे पास है 0 का होल स्क्वायर। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो प्लस y2 का मान आप देख रहे हैं 15 माइनस y1 का मान जो है वो है 0 का स्क्वायर। अगर 36 को 36 से स्क्वायर करें तो 1296 आएगा। अगर आपको नहीं आ रहा है देखिए, 6 का स्क्वायर करें कितने आए? 36, 36 का 6 बचे कितने? 3, 6 तिया 18, 18 दूनी 36, 36 से 3 39 का 9 बचे कितने? 3, 3 तिया 9, 9 3 12। यही 1296 यहां लिख लेते हैं। 1296 प्लस 15 गुना 15 225। अगर इन दोनों को ऐड किया जाए, इन दोनों को जोड़ा जाए तो रिजल्ट आएगा 5 6 11 का 1 बाकी 1, 2 9 2 11, 1 12 12 का 2 बाकी 1, 9 2 11 11 का 12 का 2 बाकी 1, 2 2 4 1 5 और 1 1521। और 1521 का जो वर्गमूल आएगा वो 39 होगा। कितना होगा? 39। इसी तरह इनका भी आंसर आ जाएगा, ये 39। यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। 4 मित्र है, बिंदु A B C और D बैठे हुए हैं। जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। जैसा कि 7.8 में ये जो आकृति है इसका नाम है 7.8 आकृति के नाम। तो दर्शाया गया है चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि A B C और D एक वर्ग है? चंपा चमेली से बोलती है, क्या तुम नहीं सोचती कि A B C D एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। तो क्या कहता है? दूरी सूत्र का प्रयोग कर किसका? दूरी सूत्र का प्रयोग कर बताए कि इनमें कौन सही है, चंपा सही है या चमेली। तो चलिए दूरी सूत्र का प्रयोग करके देखते हैं चंपा सही है या चमेली। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। ये जो हमारा पॉइंट्स है, ये वाला, ये जो फिगर बनाए हैं इनसे साबित हो जाएगा। अच्छा, वर्ग के लिए शर्त क्या है? वर्ग के लिए यह शर्त होती है कि वर्ग अगर हम किसी भी चतुर्भुज को कहते हैं तो वर्ग का यह शर्त है कि इसकी चारों साइड, मतलब A B C और D, इनकी चारों साइड आपस में क्या होना चाहिए? इक्वल। मतलब AB इक्वल होगा किसके? BC के। BC इक्वल किसके होगा? CD के। CD इक्वल किसके होगा? AD के। ये चारों साइड तो इक्वल होना ही चाहिए। ये तो समचतुर्भुज में भी चारों साइड इक्वल होता है। शर्त यह है इसका दोनों विकर्ण भी इक्वल होना चाहिए। कहने का अर्थ AC और आपस में BD, ये दोनों आपस में इक्वल होगा। ये दोनों और ये चारों साइड, ये दोनों विकर्ण और 4 साइड अगर इक्वल है तो ये वर्ग है। क्लियर? वर्ग उसको कहते हैं जिसकी चारों साइड और दोनों विकर्ण आपस में बराबर हो,
तो हम कह सकते हैं ये वर्ग है। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है कि चंपा चमेली से क्या कहती है कि तुम्हें नहीं लगता ये वर्ग है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आइए आप देखिए, तो ये ए पॉइंट है, ये बी है और ये सी है और ये हमारा डी है। अगर आप गौर करें तो ए जो हमारा पॉइंट है ये वाई अक्ष है और ये एक्स अक्ष है। एक्स अक्ष पर ये जो ए पॉइंट है वो 3 पे आ रहा और वाई अक्ष पे 4। तो इससे पॉइंट निकल के आता है 3 और 4। कितना निकल के आता है? 3 और 4। मान लेते हैं, माना कि a बराबर कितना है? 3 और 4 है। इसी तरह b का देख लेते हैं। b का आइए आप यहां देखिए 6 है, ये 6 से रेखा लाइन पे ना 6 है और यहां से देखिए कितने पे है? 7 पे। मतलब इधर से 7 और इधर से 6। तो x हमारा 6 है और y हमारा 7 है, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं? 6 और 7। इसी तरह c की अगर बात करें, c की, तो c कहाँ है? यहाँ पे। x का मान कितना है? 9। x का मान 9 इधर से आए तो x का मान, y का मान कितना है? 4, इसलिए लिखेंगे 9 और 4। क्लियर। अब आ गया d की बात करें और d की बात करें तो d कितनी होगी? और अगर d की बात करें तो d हमारे पास निकल के आएगा, d की वैल्यू देखिए तो d कहाँ है? यहाँ पे है। तो d की x की वैल्यू जो है 6 है और y की वैल्यू 1 है। इसका मतलब यहाँ पे 6 और 1 लिखा जाएगा। कितना? 6 और 1। क्लियर है? ये समझ में आ गया। अब हमें ये समझना है कि ABCD वर्ग कैसे है। इस क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ABCD एक वर्ग है। वर्ग होने के लिए शर्त ये है, मान लीजिए एक चतुर्भुज है। अब ये A है, ये B है और ये C है और ये D है। ये वर्ग होने के लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना है? AB का डिस्टेंस, फिर BC का डिस्टेंस, फिर CD का डिस्टेंस, फिर AD का डिस्टेंस। तो चलिए पहले AB का डिस्टेंस निकाल ले। तो AB का अगर डिस्टेंस निकालना है तो AB बराबर √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर। तो x2 का जो मान होगा AB में, A और B में x2 का जो मान होगा वो होगा 6। तो यहाँ पे 6 माइनस x1 का मान हमारे पास है 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 का जो मान है, y2 जो हमारे पास है 7 माइनस y1 का मान है 4 का होल स्क्वायर। तो अगर 6 में से 3 माइनस करे तो 3 का स्क्वायर प्लस 7 में से 4 माइनस करे तो 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 9 9 18। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारा निकालना है BC। क्या निकालना है? BC। तो BC देख लेते हैं, BC की बात कर लेते हैं, B से C की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम BC निकाले, क्या निकाले? BC, तो x2 माइनस x1, अगर यहाँ पे हम BC निकाल ले, क्या निकाल ले? B और C, तो x2 का मान तो पता है फॉर्मूला, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान देखे तो 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। क्लियर। तो 9 में से 6 गया तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 में से अगर 7 जा रहा है तो माइनस 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9 9 18। ये प्लस क्यों हुआ? क्योंकि पावर में सम संख्या, अगर पावर में सम हो तो उसका स्क्वायर प्लस में आता है, इसीलिए 9 9 18 हो गया। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है? CD। तो CD भी निकाल लेते हैं। CD बराबर √, फॉर्मूला सेम रहेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो CD की बात कर लेते हैं, C और D की बात। CD में x2 का मान हो जाएगा 6 माइनस हो जाएगा क्या? 6 माइनस क्या हो जाएगा? 9। तो CD में 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, क्योंकि y2 ये है। आगे चले तो आगे 6 में से 9 गया तो 3 का स्क्वायर और प्लस 1 में से 4 गया तो माइनस 3 का स्क्वायर। तो अगर गौर करें तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9 9 9 कितना आ गए? 18। तो पता ये चला कि AB बराबर है BC बराबर है CD। एक लास्ट रह गया, AD चेक करना है, AD बराबर है या नहीं। तो चलिए देख लेते हैं AD बराबर है या नहीं। AD के लिए हम AD यहाँ पे निकाल लें। तो AD निकालने के लिए AD बराबर हो जाएगा
ए डी बराबर हो जाएगा, फॉर्मूला सेम होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ए और डी की बात हो रही है, खास जो बात हो रही है वो ए और डी की। तो ए डी में x2 हमारा 6 होगा और x1 हमारा 3 होगा, तो यहां पे लिखेंगे 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4, 1 माइनस 4, समझ रहे हैं ना, 1 माइनस 4, तो 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक, तो 9 में से 3 6 में से 3 गया तो 3 का स्क्वायर और प्लस 1 में से 4 गया तो माइनस 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 9 18। तो ये हो गई साबित कि ए बी, बी सी और सी डी और ए डी सभी का मान देखिए तो इक्वल है। बस रह क्या गया हमें निकालने, रह ये गया कि जैसे इस तरह की आकृति थी, ये ए था, ये बी है, ये सी है और ये डी है, हमें क्या निकालना, ए सी और बी डी, बस ए सी और बी डी। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले ले, फिर इसको रिमूव करते हैं। अब हमें निकालना जो है वो ए सी है और हमारे पास बी डी है, तो ए सी निकाल ले। ए सी अगर निकालते हैं ए सी, तो ए सी का फॉर्मूला बनता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर AC की बात हो रही है ना तो AC ही लेंगे ना पॉइंट में, A ये रहा और C हमारा ये रहा। तो AC की अगर बात करें तो AC में x2 का मान हो जाएगा 9, x1 का मान हो जाएगा 3, तो 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 4, तो 4 में से 4 घटाना है होल स्क्वायर। तो ठीक, आगे है 9 में से 3 गया तो 9 में से 3 गया तो 6 का स्क्वायर और प्लस 4 में से 4 गया तो 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 और 6 का स्क्वायर 36, तो ये रिजल्ट निकल गया 36। 36 का जो स्क्वायर आएगा, 36 का जो वर्गमूल आएगा वो होगा 6। लास्ट हमारा जो निकालना है वो AC के बाद BD है, क्या बचा, BD। तो BD अगर निकाले, क्या निकाले अगर BD, तो B और D की बात हो रही है खास, तो B ये रहा और D हमारा ये रहा, B और D की बात हो रही है। BD में x2 का मान बताइए, x2 का मान लास्ट आप खुद बनाइए, x2 का मान कितना है 6 और माइनस 6, तो 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर, तो 6 में से 6 गया तो 0 का स्क्वायर और प्लस 1 में से 7 गया तो माइनस 6 का स्क्वायर और माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 36, 36 का स्क्वायर 6, तो ये दोनों भी आपस में क्या है, बराबर है। अब हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी मतलब वर्ग है और इसमें चंपा सही थी, क्योंकि चंपा चमेली से पूछती है क्या तुम्हें नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है, तो चमेली जो थी इससे सहमत नहीं है, तो क्या कहता है, दूरी सूत्र का प्रयोग कर यह सही कहे, कौन सही है, तो चंपा सही है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि ए बी जो है, ए बी यहां हम लिख सकते हैं वो किसके बराबर है, BC के, BC किसके बराबर है, CD के, CD किसके बराबर है, AD के, ये सारे साइड आपस में क्या है, बराबर है। और क्या बराबर है, AC बराबर है किसके, BD के, ये विकर्ण भी क्या है, बराबर है, विकर्ण भी हमारा क्या है, बराबर है, साइड भी बराबर और भुजा भी बराबर और विकर्ण भी बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि चंपा सही है, क्या है, चंपा सही है। क्यों चंपा सही इसलिए है क्योंकि ये वर्ग है। चंपा यही तो कह रही है कि क्या तुम्हें नहीं लगता, चंपा और चमेली जब क्लास कक्षा के अंदर आती है तो ये कहती है चंपा चमेली से, क्या तुम्हें नहीं लगता ये वर्ग है, जबकि सही में ये क्या था, वर्ग था, इसलिए चंपा क्या है, सही है। उम्मीद है कि ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो के माध्यम से अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। जो भी कुछ है हमने साफ साफ बताया। आने वाला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 से नेक्स्ट वीडियो में आएंगे।